So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about how to do wheelie on your motorcycle. Today we have my Duke 390 with me. इसको wheelie करना काफ़ी ज़्यादा easy है, but the basics is going to be same for every motorcycle. So without wasting any time, let's start the video. Before giving you any instructions, I will like to clear you that whatever I am doing right now is not something दैट आई लर्नड ओवरनाइट या फिर मैंने कोई वीडियो या फिर कोई बुक पढ़ ली और मुझे व्हीली मारना आ गया. इट टुक मी ईयर्स टू मास्टर दिस एंड आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट एट इट. मेरे स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुए हैं बिकॉज आई नेवर पुश्ड माई लिमिट्स टू एक्सटेंड वेयर इट बिकम्स वेरी रिस्की. मेरे पास जब एक साइकिल थी मैं उस पर भी व्हीली करता था. दैन मेरे पास जब मेरी एक फ़र्स्ट मोटरसाइकिल आई विच वॉज NS 200, मैं उस पर भी थोड़े बहुत बिगनर लेवल पॉप्स करते रहता था. बट देन आई गॉट दिस बीस्ट. इसको व्हीली करने का फंडा पूरा अपोजिट है. वो गाड़ियों में व्हीली करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता था कि फ्रंट व्हील पॉप हो जाए. बट दिस बाइक इट जस्ट वांट्स टू पॉप एवरी टाइम यू ओपन द थ्रॉटल. एंड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल इनफ, दिस बाइक विल स्लैम यू ऑन योर बैक हार्डर देन ब्रॉक लेसनर. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 10 में से 8 390 राइडर्स मेरे पहचान में जिन्होंने भी व्हीली ट्राई की है उस पर उनका बहुत ब्रूटल क्रैश हुआ है. गाड़ी 80-90 डिग्री से सीधा लेफ़्ट में गिरती है और उसका इंजन केसिंग फूट जाता है. और राइडर तो पटका जाता ही है ज़ोर से. सो ट्राई इट ऑन योर ओन रिस्क इन अ क्लोज एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड वेयर ऑल योर सीट बेल्ट, आई मीन सेफ्टी गियर्स. सो सबसे पहली बात यह है, यू ग्रिप द मोटरसाइकिल विथ योर हिप्स नॉट योर हैंड्स. क्योंकि तुम्हें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने बॉडी का व्हीली करते टाइम, वो तुम्हें अपने हिप्स से अपना टॉर्सो का वेट शिफ्ट करना है, ना कि तुम्हें हैंडल को हाथों से खींचना है. हाथों से खींच के हैंडल कभी ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि तुम एट द एंड ऑफ द डे बाइक पर ही बैठे और बाइक पे बैठ के तुम बाइक को ही खींचोगे क्या. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर रेयर ब्रेक. गाड़ी एक बार ज़्यादा एंगल पे आ गई तो सबसे पहले इंस्टेंट आदमी का यही होता है कि पैर नीचे टिका लूँ खुद को गिरने से बचाने के लिए. पर अगर तुम्हारा एक बार पैर यहाँ से हट गया तो तुम्हारी गाड़ी को गिरने से कोई नहीं बचा सकता. तो इसलिए अपना रेयर ब्रेक हमेशा कवर करके रखना, ये चीज़ तुम्हारी एक मसल मेमोरी बन जानी चाहिए. और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्लच. क्लच अप अगर तुम कर रहे हो तो क्लच का तो यूज़ होगा ही, बट एमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें क्लच पुल इन नहीं करना है. बहुत सारे लोग क्लच पुल इन कर लेते हैं ये सोच के कि अब गाड़ी का इंजन का पावर कट ऑफ हो जाएगा, पर बात पूरी उल्टी पड़ जाती है. क्योंकि बाइक के एक्सेलरेशन की वजह से जो इनर्शिया मिला होता है बाइक का, वही कंटिन्यू हो जाता है और इंजन ब्रेकिंग कुछ मिलती ही नहीं है और गाड़ी वही सेम स्पीड पे गिर जाती है पीछे. इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैं रेयर ब्रेक से ज़्यादा थ्रॉटल पे कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि एक बार तुमने थ्रॉटल छोड़ दिया तो इंजन ब्रेकिंग इतने हाई RPM पे इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आराम से तुम्हारा फ्रंट व्हील नीचे आ ही जाता है. तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारा थ्रॉटल कंट्रोल तुम्हारी बाइक पे सबसे अच्छा होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट गियर पे मैं इस पे पावर व्हीली करता हूँ. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड इंजन ब्रेकिंग ऑफ दिस बाइक. यू लीव द थ्रॉटल एंड देन यू वैक इट ओपन. गाड़ी ऐसे डिसेलरेट होने के लिए स्लो होती है एंड जब तुम थ्रॉटल खोलते हो तो वो जो जर्क आता है उसी में गाड़ी का फ्रंट व्हील ऊपर उठ जाता है. एंड इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू ऑन अ 390 लाइक दिस. मैंने लाइक दिस इसलिए कहा है क्योंकि इसके बाद वाले जनरेशन जो कि एक BS6 Gen 2 में आता था, उनको ऐसे व्हीली करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. उनकी ट्यून थोड़ी अलग है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी. ये BS4 बाइक है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एज वेल एज एग्रेसिव मोटरसाइकिल. जो Gen 3 है वो एग्रेसिव है, बट इट इज़ वो इतनी ज़्यादा रिफाइंड फील नहीं होती, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है. तो मैं क्लच अप और पावर व्हीली दोनों बताने वाला हूँ. तो पहले पावर व्हीली कैसे करते हैं बता देता हूँ. फर्स्ट गियर में तुम्हें रखना है गाड़ी और तुम्हें स्पीड 20 से ऊपर रखनी है, क्योंकि इसका पावर बैंड 4-5 RPM के बाद ही किक इन करता है. अगर तुम उससे नीचे रख के अगर तुम ट्राई करोगे तो व्हील पॉप नहीं होने वाला. फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी पीछे का टायर स्पिन कर गया ग्रिप नहीं मिलने की वजह से, बट यू गेट द पॉइंट राइट. तो तुम्हें 20 से 25 की स्पीड रखनी है एंड वही थ्रॉटल एक्शन करना है जो मैंने तुम्हें बताया. इसको ऐसे ही करते हैं व्हीली. तुम जब थ्रॉटल खोल रहे हो उसी के साथ तुम्हें अपना टॉर्सो भी पीछे ले जाना है
अपना बॉडी वेट को पीछे के सस्पेंशन पे ऐसे धक्का देना है, जिससे तुम्हारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ मिली सेकेंड चेंज होगा और सामने का व्हील ऊपर उठ जाएगा। और ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, वंस यू रीच योर डिज़ायर्ड हाइट तुम्हें थ्रॉटल कम कर देना है। तुम क्लोज़ कर दोगे तो व्हीली वहीं पे एंड हो जाएगी, पर अगर तुम चाहते हो कि व्हीली थोड़ी लॉन्ग जाए तो तुम्हें अपना थ्रॉटल कम करना है एंड देन उसको स्लोली बढ़ाते रहना है, जिससे वही एंगल कांस्टेंट रहे। तो थ्रॉटल मॉड्यूलेशन एंड थ्रॉटल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर व्हाट बाइक यू आर व्हीलिंग ऑन, थ्रॉटल पे कंट्रोल पहले अच्छे से लाओ। यहाँ पे जैसे ही मुझे हाइट मिल गई मैंने थ्रॉटल कम किया एंड जिससे गाड़ी स्लैम ना हो इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा थ्रॉटल और दे दिया, जिससे गाड़ी लैंड भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हुई है। तुम्हें सिर्फ पॉप करने के लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर एक बार तुम्हारी हाइट आ गई तो तुम्हें इतना ज़्यादा थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तुम्हारा एंगल बढ़ते ही रहेगा। तो ये हो गई पावर व्हीली फर्स्ट गियर पे जो भी करते हैं हम। और क्लचअप तो मुझे ये बाइक में करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, पर इसके बाद के 390 जो फर्स्ट गियर पे पावर व्हीली नहीं होते उनको मुझे क्लचअप ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी तुम्हें बहुत कम थ्रॉटल देना है, यहाँ पे फुल थ्रॉटल नहीं दे सकते तुम, क्योंकि कम स्पीड पे बहुत ज़्यादा टॉर्क इंस्टेंटली डिलीवर होता है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें बहुत कम थ्रॉटल देना है। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल भी फुल थ्रॉटल नहीं दिया, हाफ थ्रॉटल पे ही पॉप हो जा रही है। ट्वेंटी से 30% थ्रॉटल पे खेल रहा हूँ मैं, बट यहीं पे अगर तुम्हारी थोड़ी स्मॉलर बाइक है तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा। क्लचअप एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि कोई गाड़ी 10 की स्पीड पे क्लचअप होती है, कोई 20 की स्पीड पे क्लचअप होती है, और ये 390 सेकंड गियर पे भी क्लचअप हो जाती है, इसलिए ये 40 की स्पीड पे भी मैं क्लचअप कर लेता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बात कर ली। अब चलिए अब सेकंड गियर पे मैं तुम्हें क्लचअप दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सेकंड गियर की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा रूम मिल जाता है, क्योंकि इसके सेकंड गियर की टॉप स्पीड 80 है, तो गाड़ी 80 के स्पीड तक आराम से चले जाती है वन व्हील पे। और छोड़ो, ये मुझे तुम्हें बोलना तो नहीं चाहिए बिकॉज़ इट इज़ वेरी रिस्की, बट मैं बहुत बार ये चीज़ करके गाड़ियों को ओवरटेक भी कर लेता हूँ ये बाइक पे। भाई इतनी छोटी बाइक है और इतना ज़्यादा मज़े दिला देती है नई गाड़ी। वही है, क्लचअप में तुम्हारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वरना पॉप नहीं होगी बाइक। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल गया स्टार्टिंग में बताना, वो है तुम्हारा विजन। तुम्हें हमेशा रोड पे आगे देखना है, गाड़ी कहाँ ले जा रही है तुम्हें, मतलब तुम्हें गाड़ी को कहाँ ले जाना है, तुम्हें वहाँ देखना है, ना कि फ्रंट व्हील को, ना रेयर व्हील को, ना अपनी हाइट को। तुम्हारे जो हाइट का है मोटरसाइकिल का, वो एंगल तुम्हें यूज़ टू होना पड़ता है। एक बार तुम्हें समझ गया कि इतना हाइट सेफ़ है और इतना नहीं, तो तुम बार बार तुम्हें इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती है गाड़ी की हाइट। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें अपनी बाइक 60 या 70 डिग्रीज से ऊपर नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाती है तो बाइक को बैलेंस करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बाइक साइड वेव्स थोड़ा झूलने लग जाती है।
एंड वो थोड़े प्रोफेशनल लेवल के जो स्टंट राइडर्स होते हैं, फ्री स्टाइल राइडर्स होते हैं, वो करते हैं वैसा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पे नहीं खेलते, वो बैलेंस पे खेलते हैं। वो एक ही गियर पे सेम स्पीड पे 1-2 किलोमीटर तक व्हीली मार देते हैं। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ राइडर, मतलब मेरे स्किल्स उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। तो मेरी बाइक जहाँ तक एक्सेलरेशन देती है वहाँ तक जाने देता हूँ, और जहाँ तक एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया वहाँ पे मैं नीचे ला लेता हूँ। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी टू हैव फन ऑन दिस मोटरसाइकिल। अभी मैंने इसमें गियर शिफ्टिंग भी की है। ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है, तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम एक बिगनर हो, तो ये चीज़ ऐसी है जो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि तुम गियर शिफ्ट करो अभी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तुमने जैसे ही गियर शिफ्ट किया वैसे ही बाइक का रेव बैंड वापस से नीचे आ जाता है, वापस अपने पावर कर्व में आ जाती है, और वो गाड़ी तुम्हें बहुत ज़ोर से पीछे फेंक भी सकती है अगर तुम्हारा थ्रॉटल कंट्रोल अच्छा नहीं है। और तुम्हें अगर लग रहा है तुम्हारी गाड़ी साइडवेज जा रही है या फिर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रही है, तो तुम थ्रॉटल क्लोज़ कर देना और गाड़ी नीचे आ जाएगी। मैंने अभी तक रेयर ब्रेक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं रेयर ब्रेक सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ, और इमरजेंसी में आने ही नहीं देता, क्योंकि मैं इतना पुश ही नहीं करता हूँ बाइक को। जस्ट बिफोर लैंडिंग मैं थ्रॉटल ऐड कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा स्मूथ लैंडिंग हो जाए। और अगर तुम्हें सीखना ही है, अब चलो तुमने इतनी वीडियो देख ली है, सो आई अज्यूम कि तुम्हें अब गियर शिफ्ट करना भी सीखना है। तो गियर शिफ्ट करने के लिए, टॉकिंग अबाउट मी, अगर तुम्हारी बाइक में क्विक शिफ्टर है, मैं तो ऑफ़ कर देता हूँ क्विक शिफ्टर वाली बाइक्स में, क्योंकि क्विक शिफ्टर भले ही क्विक हो बट इट इज़ नॉट क्विकर देन मी। मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट गियर शिफ्ट करता हूँ व्हीली के टाइम पे, एंड क्विक शिफ्टर मुझे लैग दे देता है। इसलिए क्विक शिफ्टर को तुम ऑफ़ ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये चीज़ तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए हो सिंगल गियर पे व्हीली मार मार के, तभी ट्राई करना, वरना मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला ये चीज़ तुम करो। मुझे काफ़ी मज़ा आता है यार व्हीली मार के, एंड मुझे यहाँ के कितने भी चक्कर मारने बोल दो, मैं यहीं पे पूरा पेट्रोल ख़त्म कर दूँगा गाड़ी का। की स्पीड तक चले गई थी एक टायर पे। तो क्लचलेस अप शिफ्ट करता हूँ मैं, थ्रॉटल को एक बार मैं ब्लिप कर देता हूँ तो वो मुझे अप शिफ्ट करने के लिए रूम मिल जाता है। एंड एक बार गियर शिफ्ट हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ मेरे थ्रॉटल पोजिशनिंग के साथ। व्हीली का ये एक ड्रॉबैक है कि व्हीली मार मार के जो पूरा ऑयल रहता है वो पीछे चले जाता है अपने क्रैंक केस के, और जो ऑयल पंप होता है वो इंजन के सामने लोकेटेड होता है, तो लो ऑयल प्रेशर का साइन आना नॉर्मल है कुछ हद तक, बट वो चले जाना चाहिए। अभी मैं नॉर्मली चला रहा हूँ तो अभी चले गई है, बीच बीच में आ रहा है वो लो ऑयल प्रेशर का साइन, तो उस चीज़ को इग्नोर मत करना। तो मैं बताता हूँ पावर व्हीली करके शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अब मैं बिना क्लच के So that's it for today. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye. That was a close call. बाहर बहुत सारे बुशेस निकले हुए थे तो मैंने उससे बचाने के लिए एक हाथ छोड़ दिया था लैंडिंग के टाइम पे।
that's it for today. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe, and share this video among all your rider buddies. This is me, Rev Max, signing off.